Preview. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। औकात टीवी में खुश आमदीद। मैं हूँ आपका मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी। आज हम जजों को जो प्लॉट दिए गए हैं उस हवाले से मार अताउल्लाह शाकिर जो कि रावलपिंडी इस्लामाबाद के मारूफ प्रॉपर्टी डीलर हैं, इनको हमने जहमत दी है, ये हमें तफसीलात बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। शाकिर साहब कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह सर, आप सुनाएं। मैं आपका इंतहाई शुक्रगुज़ार हूँ कि इतने अहम मामले पे आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त अता किया। तो ये बताइए कि कौन कौन से जजों को कहाँ प्लॉट मिले हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अंसारी साहब, गुजारा ये है कि एक सोसाइटी है सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। अच्छा। ये आती है G15 G16 से आगे G17 के नाम से। अच्छा। ये हम अगर इधर से जाए ना G15 G16 और उससे आगे ये आती है सोसाइटी सुप्रीम कोर्ट हाउसिंग सोसाइटी के नाम से। उनके मुलाजमीन को असल में ये सोसाइटी उनके जो छोटे मुलाजमीन हैं गजटेड से नीचे मुलाजमीन, अच्छा अच्छा, ये उनको मतलब प्लाट देने के लिए ये सोसाइटी लॉन्च की गई थी। मुख्तलिफ इदारों के नाम से लोग सोसाइटियाँ बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ अब वो फॉरेन ऑफिस है, हम यहाँ रह रहे हैं साथ कंट्री के फॉरेन ऑफिस भी है, तो फॉरेन ऑफिस के जो मुलाजमीन हैं वो उनके लिए सोसाइटी बनाई गई है। तो उनको ना बेसिकली ये जो सोसाइटियाँ बनाई जाती हैं उनको इंस्टॉलमेंट में ना थोड़े से पैसों से जो ताकि वो अपनी तनख्वाह से थोड़ी थोड़ी बचत करके आसानी से किस्तें अदा कर सकें। लैंड ऑफ कास्ट जो है मामूली सी होती है। एक कनाल का प्लाट जो है ना वो 10-12 लाख रुपए में उनको पड़ता है मुलाजमीन को किस्तों की शक्ल में। जी 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 जी। अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल सामने आई है अंसारी साहब, वो ये है, दुख भरी कहानी है कि पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट के मुअज़्ज़ज़ीन जो जज हैं, जी जी, ये उन्होंने भी उस बहती गंगा में हाथ धो लिए। अच्छा। जी जी। असल जो मसला है सुप्रीम कोर्ट के वो नामवर चीफ जस्टिस साहबान, जी जी, उनके नाम बताएं हमें। उनके नाम मैंने कभी लिखे हैं थोड़े से, जी जी, जिनमें से आसिफ सईद खोसा साहब हैं। अच्छा। नामवर जस्टिस चीफ जस्टिस वो गुजरे हैं, उनके प्लाट हैं, उन्होंने इसमें से अपना नाम डाला है, उनके प्लाट उन्होंने प्लाट लिए हैं। इसी तरह जनाब जस्टिस मज़हर अली अकबर नकवी साहब, जिन्होंने परवेज़ मुशर्रफ के खिलाफ भी फैसला सुनाया था, जी जी, उन्होंने भी प्लाट लिए हैं। इस तरह जस्टिस गुलजार अहमद साहब जो रिटायर हो गए हैं चीफ जस्टिस, उन्होंने भी प्लाट लिए हैं। जस्टिस एजाजुल अहसन साहब, उन्होंने भी प्लाट लिए हैं। तो अब अंसारी साहब, कितनी दुख की भरी बात है कि जिन लोगों ने उमर अता बदियाल का नाम नहीं लिया, बदियाल साहब भी हैं, जिन लोगों ने इस मुल्क के अंदर लोगों को इंसाफ देना था, इंसाफ फराहम करने वाले शख्स के लिए लाजमी है कि बिल्कुल थोड़ा सा लालच भी उसके करीब से भी ना गुजरा हो। वो एक नमूना होना चाहिए, उनका नमूना होना चाहिए, मॉडल, क्योंकि मॉडल रोल होते हैं वो। बिल्कुल। और फिर दूसरी बात कि ये उस अदालत के जज हैं जो मुल्क की टॉप ऑफ सुप्रीम कोर्ट है, उसके आगे कोई अदालत उज़्मा। हाँ जी। तो अब वहाँ बैठने वाला शख्स अगर प्लाटों में आप बहती गंगा में हाथ धो ले तो ये रिश्वत का एक जरिया नहीं है? नहीं शाकिर साहब, मुझे ये बात दयानती नहीं है। नहीं शाकिर साहब, मेरी एक बात, सवाल का जवाब देना मुझे। जी जी। वो जैसे आपने फॉरेन कंट्री ये जो बनाई है, आपने फॉरेन ऑफिस सोसाइटी जो बनाई है, तो उसमें जो उनके बड़े अफसरान हैं वो भी तो ले सकते हैं ना, या छोटे मुलाजमीन के लिए है वो सिर्फ, बाकी भी ले सकते हैं ना? अच्छा, तो इसमें जी जी, तो ये अगर आप कह रहे हैं कि मखसूस है, मतलब गस्टेड ऑफिसर से नीचे उनके लिए मखसूस, तो वहाँ कोई उनका कानून ज़ाब्ता बनाया गया है कि जिसके तहत बड़े नहीं ले सकते? बात यह है कि जो बड़े चीफ जस्टिस साहबान हैं ना, उनके लिए अलहदा प्लाट रखे जाते हैं बाकायदा। अच्छा अच्छा, उनको प्लाट देती हैं, कैटेगराइज किया गया है उसको।
उनके पास प्लाट मौजूद हैं, वो उनको प्लाट दिए जाते हैं उनके रहने के लिए। अब ये अगर अपनी ज़रूरत से ज़्यादा प्लाट लेने जा रहे हैं तो इसका क्या मतलब है? अगर इनके पास पहले ऑलरेडी प्लाट मौजूद हैं तो ये जो प्लाट ले रहे हैं ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से लिए जा रहे हैं। जो 15-20 लाख रुपए का प्लाट था आज 1.5-2 करोड़ का प्लाट है। अब जब बेचेंगे रिटायरमेंट के बाद या जब भी बेचेंगे तो ये करोड़ों में जाएगा। तो एक किस्म का जजों ने बिजनेस किया। इधर अतर अमीन अल्लाह साहब उन्होंने हालिया फैसला दिया है फौजियों के खिलाफ, फौज के इदारे के खिलाफ दिया है, ये कारोबार नहीं कर सकते, ये जज कारोबार कर सकते हैं, तो इनको भी तो नहीं करना चाहिए। दूसरों के खिलाफ हम दौड़ के फैसला करते हैं तो अपने ऊपर भी जरा गौर करें कि हम क्या कर रहे हैं। मैं ये चाहूँगा कि पाकिस्तान की जो बार काउंसिलें हैं वो हुकूमत वक्त इसका नोटिस ले, इससे बिल्कुल नहीं डरना चाहिए। जो आपके टीवी एंकर हैं, बड़े बड़े प्रोग्राम करते हैं, जो हामिद मीर साहब हैं, शाहजेब खानजादा साहब हैं, काशिफ अब्बासी हैं, इमरान रियाज साहब हैं, अरशद शरीफ हैं, अरशद शरीफ पप्पू है, जो अरशद शरीफ पप्पू साहब हैं, वैसे तो बड़े दौड़ दौड़ के प्रोग्राम करते हैं। इनके यहाँ इनको मौत पड़ती है, यहाँ तो इनको काला नाग डसता है। शाकिर यहाँ पे तौहीन अदालत, यही तो है जुर्रत का काम। तौहीन अदालत भी तो लग सकती है ना। इनके यही तो 2 बाजू काटने हैं जजों के। जजों के हाथ में 2 तलवारें हैं जो नाजायज हैं। अच्छा, हाँ जी, ये जो जब चाहे जिस बात चाहे हर बंदे पे इस्तेमाल करते हैं जज। एक तौहीन अदालत की, एक सुओ मोटो की। हाँ, अब हम प्रोग्राम कर रहे हैं ना, हाँ, हम इनको गाली तो नहीं निकाल रहे, नहीं, हम हकायक बता रहे हैं। जी जी। अब इनका जाए दिल चाहे हम पर सुओ मोटो लगा देंगे। अच्छा, मैं तो चाहता हूँ मेरे ऊपर भी सुओ मोटो लगाएं। अच्छा भाई, मैं तो नहीं चाहता। नहीं, मैं तो चाहता हूँ। अच्छा, मैं जज के सामने कहूंगा कि आपको किसने कहा कि आप प्लाट लो। ये इधर ही फड़े मार रहे हैं, उधर आप बोलेंगे नहीं अंसारी साहब यकीन करें ऐसी बात नहीं है। उधर आपने अभी देखें, अगर मैं एक चैनल पे, आपका माशाल्लाह मारूफ चैनल है जी, मैं उसके प्लेटफार्म पे बैठ कर उनको ये बता रहा हूँ, उनको आईना दिखा रहा हूँ, तो मैं उनको सामने भी जाकर आईना दिखाने के लिए। अच्छा शाकिर साहब, जो भी बनती है, क्योंकि आप डीलर हैं माशाल्लाह प्रॉपर्टी के, तो आप जो है ये हमें बताइए कि जो उसूल ज़वाबित बनते हैं किसी भी सोसाइटी के, तो उसकी खिलाफ वर्जी भी गैर कानूनी शुमार होती है? साफ ज़ाहिर है। अच्छा, एक डिसिप्लिन बना दिया गया है। हाँ हाँ, आप अगर उस डिसिप्लिन से बाहर जाएंगे तो ज़ाब्ते की खिलाफ वर्जी तो होगी। तो G17 में जो प्लॉट है, इन जज साहब जिनके आपने नाम लिए हैं, हाँ, तो ये डिसिप्लिन से हट कर लिए गए हैं, इनका राइट ही नहीं बनता। अच्छा, इनका क्या राइट बनता है जजों का? जब इनके लिए दूसरी सोसाइटी मौजूद है यहाँ में इनको प्लाट दिए जाते हैं, किस हैसियत किससे लेते हैं? मैं ये मतलब कीमतन वहाँ ये नहीं ले सकते, कीमतन नहीं, किसी शक्ल में भी नहीं ले सकते। शाकिर साहब मुझे बताएं, ये अगर ये देखे ना, एक चीज से ये फायदा उठाएंगे, एक इदारे से या किसी भी हुकूमत से, तो ये उनके काने तो हो गए। ये खाते भी हैं और घूरते भी हैं। ये जज साहबान खाते भी हैं और घूरते भी हैं। कभी फौज को घूरते हैं, कभी हुकूमतों को घूरते हैं। तो प्लीज मैं आपके वही तलवारें हैं ना दो। हाँ जी, ये उल्टी सीधी दोनों चला देते हैं, कभी उनको चलाते हैं कभी उनको चलाते हैं। तो ये इनकी तलवारें इनके हाथ से छीननी पड़ेगी। कौन छीनेगा जी इनके हाथ? ये हाँ, छीनी जा सकती है अगर सियासी जमातें सारी एक हो जाए। अच्छा, अभी वो जो आया है शहबाज शरीफ की हुकूमत के ख़िलाफ़ जो पंजाब में आया है फैसला, तो उसमें जो इत्तेहादी जमातें हैं, PDM जिसको बोलते हैं, वो कोई इसकी मुखालफत कर रहे हैं जजों की कि इनको लगाम दी जाए, उन्होंने इस तरह के अल्फाज। अंसारी साहब, अब वक्त आ गया है माजरत के साथ कि इन जजों का एहतसाब होना चाहिए, इन जजों से बाज़पुरस होनी चाहिए, इनको इनकी औकात में रहना चाहिए। ये हुकूमतों का, बार काउंसिलों का, सिविल सोसाइटी का, सबकी ये जिम्मेदारी बनती है कि इनको अपनी हदूद के अंदर रखा जाए, ये अपनी हदूद में रहें। बात जी, माहर अताउल्लाह शाकिर साहब बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे थे। वो इनका कहना था कि तमाम इदारे इनकी हदूद व क़ुयूद मुतय्यन कर दी गई हैं, तो वो अपने ही हदूद में रहें, तो इसमें सबकी बेहतरी है, और ना किसी का कोई हक़ खाए, ना किसी को कोई हक़ दे। तो इसके साथ ही हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अपने मेज़बान अब्दुल जब्बार अंसारी और मेरे मुअज़्ज़ज़ मेहमान माहर अताउल्लाह शाकिर को
इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।